और फिर खेल खत्म। रोनी, मेरे हिसाब से एक तरीका है, पर वो पहले वाले से तरीके से भी ज्यादा मुश्किल है। तुषार, क्या तरीका है? रोनी, यह कि हम उस कॉलर की तलाश करें और जो और वो बताए कि जो हुआ उसके कारण से हुआ। प्रणीता, पर हम उसे कहाँ तलाश करें? रोनी, करना होगा, वरना हम सब पुलिस की हिरासत में होंगे। तुषार, दो तरीके हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने के, बचने के, और दोनों में ही ऐसे हैं कि जिन्हें पूरा कर पाना लगभग असंभव है। राधिका, दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा तरीका संभव है। रोनी, वो कैसे? राधिका, याद है उसने हमें कहा था कि एक काम और है हम लोगों के लिए, और अगर हम सब तैयार हो तो खंडहर में आ जाएं। यश, कहा तो था। हाँ तो राधिका, तो ये कि हम सब खंडहर में चलते हैं। मुझे लगता है कि इस बार वो कॉलर हमारे सामने होगा। प्रणीता, आपको ऐसा कैसे लगता है दीदी? राधिका, वो इसलिए लगता है कि उसे अगर हमें दूसरा काम देना होता तो वो हमें फिर से कॉल पर ही बता देता, काम दे सकता था, पर इस बार उसने हम सभी को उस खंडहर में बुलाया है। राधिका, अ, अनिकेत, हाँ, बात में वजन तो है। रोनी, हाँ, अगर वो एक बार हमारे सामने आ गया तो फिर हम उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुषार, तो फिर क्या कहते हैं सभी, चले खंडहर? यश, चलना ही पड़ेगा, और अब अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो। प्रणीता, तो फिर चलो खंडहर। इसके बाद सभी तुषार के फार्म हाउस से खंडहर के लिए निकल जाते हैं। एक और जहां ये पांचों जिनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी ओर अचानक कुछ देशों के शहरों में अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी थी। पत्थरों की बारिश के कारण कई शहरों में काफी नुकसान भी हुआ था और कुछ लोगों की जानें